हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है फिर आपका एक बार आज की इस वीडियो में, जिसमें मैं यूपी बोर्ड क्लास 12 के बच्चों को ये सूचित करने वाला हूँ। काफ़ी कन्फ्यूज़न चल रहा है बच्चों के बीच में इस समय कि 30% कोर्स क्या इस सत्र में भी रिड्यूस हुआ है या नहीं हुआ है। तो प्यारे बच्चों, आज मैं यूपीएमएसपी की वेबसाइट से यह पीडीएफ जो कि इंग्लिश का सिलेबस है लेकर के आप लोग के बीच में हूँ, जिसमें मैं आपका ये कन्फ्यूज़न दूर कर दूँगा कि 30% कोर्स रिड्यूस है या नहीं है। तो आप लोग देख सकते हैं प्यारे बच्चों ये सामने स्क्रीन पर, जिसमें सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 12 का जो पूरा स्ट्रक्चर सामने दिया हुआ है। मैं किस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा इस पर बाद में बात करता हूँ। पहले हम लोग इस पर बात कर लेते हैं कि 30% कोर्स रिड्यूस हुआ है कि नहीं हुआ है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले प्रोज से शुरुआत करते हैं। देखिए, प्रोज में द लास्ट लेसन, जो प्रोज में हम लोग को लेसन पढ़ने हैं, द लास्ट लेसन, लॉस्ट स्प्रिंग, डीप वाटर और द रैट ट्रैप और इंडिगो, इतना ही पढ़ना है। इसका मतलब फिर से अब की बार सत्र 2022-23 के लिए भी 30% कोर्स रिड्यूस किया गया है। 9, 10th, 11th, 12th सभी क्लासेस की मैं बात कर रहा हूँ। तो अभी मैं 12th क्लास की इंग्लिश के सब्जेक्ट की वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए मैं इसी पर फोकस करूँगा। तो प्यारे बच्चों, हमको अभी इंग्लिश के लिए प्रोज में ये द लास्ट लेसन पढ़ना है, द लॉस्ट स्प्रिंग पढ़ना है, डीप वाटर पढ़ना है, द रैट ट्रैप पढ़ना है और इंडिगो पढ़ना है। तो मैं भी आप लोगों को बता देता हूँ कि प्लेलिस्ट में जा कर के आप क्लास 12 प्रोज एनसीईआरटी से संबंधित सारे लेसन को, प्रोज के सारे लेसन्स को मेरे प्ले स्टोर में सर्च कर सकते हैं। दूसरी हम लोग बात कर लेते हैं पोइट्री की। पोइट्री आप लोग देख रहे हैं, पोइट्री में भी 30% कोर्स रिड्यूस किया। मैं भी बताऊं कौन कौन सा हटाया गया है। पहले कौन कौन सा पढ़ना है हम इसकी बात कर लेते हैं। तो हम लोगों ने प्रोज में पढ़ लिया है कौन कौन सा, इस सत्र में भी हमें कौन कौन सा लेसन पढ़ना है। इस सत्र में हमें पढ़ना है पहला लेसन प्रोज का द लास्ट लेसन, सेकंड लेसन लॉस्ट स्प्रिंग, थर्ड डीप वाटर, 4 द रैट ट्रैप और 5 इंडिगो। ये हैं हमें पढ़ने वाले, जिनको हमको पढ़ना है। उसी प्रकार से पोइट्री की बात कर लेते हैं। पोइट्री में हमें इतनी चीज़ें पढ़नी है, पोइट्री में हमें इतने लेसन्स पढ़ने हैं। कौन कौन से लेसन पढ़ने हैं हमको? पहला लेसन पढ़ना है पोइट्री में माई मदर एट 66। उसी प्रकार से सेकंड पढ़ना एन एलजी रिटेन एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, कीपिंग क्वाइट, अ थिंक ऑफ ब्यूटी, ऑन जेनिफर्स टाइगर। ये 6 पोएम हैं जिनको हमको पढ़नी है। कौन कौन सी? 1, 2, 3, 4 और 6, इतनी हमको पढ़नी है पोइट्री में। एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ मैं, ध्यान से समझिएगा। हमको कौन कौन सा पढ़ना है? हमको पढ़ना है माई मदर एट 66, हमें पढ़ना है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, हमें पढ़ना है कीपिंग क्वाइट, हमें पढ़ना है द थिंक ऑफ ब्यूटी और ऑन जेनिफर्स टाइगर। इतनी चीज़ें हमको पोइट्री से पढ़नी है। बात कर लेते हैं विस्टास, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं ये इतनी चीज़ें आपको पढ़नी है। ये लेसन 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ये आपको सप्लीमेंट्री रीडर से पढ़नी है, जिसमें द थर्ड लेवल, द टाइगर किंग, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, द एनिमी, शुड विजार्ड हिट ममी एंड ऑन द फेस ऑफ इट। इतने हमको पढ़नी है, ठीक है ना बेटा? इसको ध्यान से आपको प्रिपेयर करना है सप्लीमेंट्री का भी। और ये भी आपको प्लेलिस्ट में सारी चीज़ें मिल जाएगी, प्रोज का, पोइट्री का, सप्लीमेंट्री का। ये तीनों चीज़ें आपको प्लेलिस्ट में जा कर के आप खोजिएगा, मिल जाएगा आपको, ठीक है? और आगे बढ़ते हैं हम लोग। कौन सा रिड्यूस किया गया है इसकी बात करना ज़रूरी है ना, ये भी बात करना बहुत ज़रूरी। कौन कौन सा रिड्यूस किया गया है तो हम लोग देख लेते हैं। ये पहले हम प्रोज की बात कर लेते हैं। ये फ्लेमिंगो से कितने 30% जो रिड्यूस किया गया है, हम उसकी बात कर लेते हैं ना। पहले ये देखिए, यहाँ से लेते हैं। ये पहले प्रोज की बात कर लेते हैं। प्रोज में हमको ये पोएट्स एंड पैकर्स नहीं पढ़ना है, द इंटरव्यू पार्ट 1 एंड पार्ट 2 भी नहीं पढ़ना है, और गोइंग प्लेसेस। बच्चों बता दें, जो लास्ट 2 ईयर से जो 30% कोर्स रिड्यूस था, इस सत्र में भी 2022 एंड 23 2022 और 23 के सत्र में भी सेम वही रिडक्शन हुआ है, सेम वही चैप्टर्स हटाए गए हैं। तो ये प्रोज का हो गया। उसी प्रकार से पोइट्री देख लेते हैं। पोइट्री देख लेते हैं। ये पोइट्री में ये अ रोड साइड स्टैंड, ये रिड्यूस किया गया है। उसी प्रकार से अगर हम
सप्लीमेंट्री रीडर की बात करें तो उसमें है ये एवांस ट्राइज एंड ओ लेवल, ये हटाया गया है। मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, जिसमें 2 पार्ट थे, कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, वी टू आर ह्यूमन बींग्स, ये भी स्टार्स से सप्लीमेंट्री रीडर से 2 लेसन्स हटाए गए हैं। ठीक है ना। राइटिंग सेक्शन से क्या रिमूव किया गया है इसकी भी बात कर लेते हैं। राइटिंग सेक्शन से बिजनेस लेटर हटा दिया गया है। ग्रामर सेक्शन से, राइटिंग सेक्शन से बिजनेस लेटर बोर्ड के एग्ज़ाम में नहीं आएगा। चलो तो हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं बेटा इस आधार पर कि क्वेश्चन का पैटर्न किस तरह से आएगा इस वर्ष। क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा, दिस इज़ आल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू नो। हमको इसी बेस पर अपनी प्रिपरेशन करनी है, हमें इसी आधार पर अपनी तैयारी करनी है। तो सेट कर लेता हूँ मैं, यस, ये इसी बेसिस पे हमको अपनी प्रिपरेशन करनी है। जैसे सेक्शन जो ए है रीडिंग पोर्शन है, इस रीडिंग पोर्शन से हमारा 15 मार्क्स का पूछेगा, जिसमें 1 लॉन्ग पैसेज फॉलोइंग बाय 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस एंड 3 वोकैबुलरी क्वेश्चन। तो इस प्रकार से जो सेक्शन ए रीडिंग पोर्शन है, इस रीडिंग पोर्शन से 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, एक लॉन्ग पैसेज दिया रहेगा, उसी पैसेज से रिलेटेड 4 शॉर्ट क्वेश्चन दिए रहेंगे और 3 वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। इस प्रकार से जो 4 क्वेश्चन रहेंगे उसका हमें 12 मार्क्स मिलना है, और जो 3 वोकैब टाइप में रहेंगे उसको हमको 3 मार्क्स मिलना है। तो इक्वल टू हमको 15 मार्क्स इससे मिलना है। क्लियर हुआ? यस। इसी तरह से हम बात कर लेते हैं राइटिंग सेक्शन की बात कर लेते हैं। हम अगर राइटिंग सेक्शन की बात करें तो हम यहाँ पर देख रहे हैं राइटिंग सेक्शन से हमें 20 मार्क्स की तैयारी करनी है, 20 नंबर की तैयारी करनी है। बच्चों एक प्रकार से मैं स्ट्रेटजी तैयार करा रहा हूँ आपके लिए, कैसे आपको कितना पढ़ना है। जो जिस बुक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं हमको उसमें अधिक समय देना है, क्योंकि हमारा मेन पर्पस इस समय नॉलेज के साथ साथ है अच्छे मार्क्स गेन करना। नॉलेज तो हम आगे भी लेते रहेंगे, लेकिन अच्छे मार्क्स लेने से अगर हम लोग वंचित रह गए तो फिर हमारी तैयारी, हमारा सब कुछ बेकार हो जाएगा। इसलिए अच्छी तैयारी के साथ साथ कैसे अच्छी प्लानिंग बनाई जाए जिससे हम अच्छे मार्क्स गेन कर सकें अब के बार बोर्ड के एग्ज़ाम में। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे आर्टिकल्स, डिस्क्रिप्टिव, आर्गुमेंटेटिव, ऑटोबायोग्राफिकल टाइप से, जिसमें आपको 100 to 150 वर्ड्स लिखने होंगे। ठीक है ना। आर्टिकल लिखना होगा, लेख लिखना होगा, जिसे हम लोग ऐसे भी नाम दे सकते हैं। ऐसे टाइप में हम लोग जानते हैं ना, पुराना ऐसे आ गया, डायरी पे लिखने को आ गया, हाँ, इस प्रकार से कोई फेस्टिवल, नेशनल फेस्टिवल पे आ गया, इस प्रकार से कोई होली फेस्टिवल पर आ गया, इस प्रकार से इन्वायरमेंट या साइंस पे आ गया, साइंस बून और कर्स पे आ गया, मोबाइल और कंप्यूटर के यूजेस पे आ गया, पॉल्यूशन पॉपुलेशन पे आ गया। तो इसको आर्टिकल आपको लिखना होगा। उसी प्रकार दूसरा हमारा होगा लेटर्स टू द एडिटर और कंप्लेन लेटर। एडिटर को लेटर लिखना हो सकता है या फिर कंप्लेंट लेटर हो सकता है, और फिर 10-10 मार्क्स के आएंगे। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर 2 क्वेश्चन है, वो भी 10-10 मार्क्स के आने हैं। आर्टिकल लिखना है और हमको लेटर एप्लीकेशन लिखना है, जो कि 20 मार्क्स का है, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बहुत कम प्रिपेयर करते हैं। हमको उसको भी प्रिपेयर करना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे हम अगर ये ग्रामर सेक्शन की बात करें तो ग्रामर सेक्शन में हम देख सकते हैं ये सामने मैंने इसको स्क्वायर में रख दिया है। सेक्शन सी ग्रामर पोर्शन में हमको 10 क्वेश्चन पढ़ने हैं, वेरी शॉर्ट 10 क्वेश्चंस MCQ एंड वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस पढ़ने हैं। 10 ग्रामर से हमसे 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा MCQ टाइप में और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन नरेशन। किस किस पे कौन कौन से टॉपिक पे पूछेगा, नरेशन हमको क्लियर करना है, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स, आइडियम एंड फ्रेजेस और फ्रेजल वर्ब्स, सैनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड होमोफोन्स, इन सबको हमें क्लियर करनी है। ग्रामर पोर्शन से 25 मार्क्स का आएगा, याद रखना है बेटा, ग्रामर पोर्शन से 25 मार्क्स का आएगा, इसलिए हमको उसको अच्छे से प्रिपेयर करना है, जिसमें से 20 मार्क्स का ग्रामर पोर्शन का रहेगा और 5 मार्क्स का हमसे ट्रांसलेशन का पूछेगा। क्या पूछेगा? ट्रांसलेशन का पूछेगा। इसमें इसको भी हमको अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। ये ट्रांसलेशन भी हमारा ग्रामर के अंतर्गत ही आएगा। ग्रामर के अंतर्गत पूछेगा ट्रांसलेशन, जिसको हमको हिंदी में दिया रहेगा एक पैसेज और उसको हमको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा, जो कि 5 मार्क्स का होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग बात करते हैं बुक, जिसमें हम शुरुआत करते हैं प्रोज से शुरू करते हैं। किस प्रकार के क्वेश्चन प्रोज में आएंगे देख रहे हैं। प्रोज से
15 मार्क्स के क्वेश्चन पूछेगा। प्रोज से फ्लेमिंगो से 15 मार्क्स से क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें पहला क्वेश्चन रहेगा 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 4 + 4 = 8 मार्क्स के। 8 मार्क्स के हमको प्रोज से शॉर्ट आंसर क्वेश्चन तैयार करनी, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर तैयार करना है ऑन वन लॉन्ग क्वेश्चन आंसर ऑफ 7 मार्क्स, और इसके अलावा एक लॉन्ग हमें तैयार करना है जो कि 7 मार्क्स का होगा। इसी प्रकार से अगर हम पोइट्री की बात करें, हम देख रहे हैं यहाँ पर पोइट्री, ये पोइट्री में हमें इतना तैयार करना है। पोइट्री से जैसे 6 मार्क्स का क्वेश्चन 8 जो होगा हमारा पोइट्री से होगा। 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द गिवन पोइट्री एक्सट्रैक्ट। इसमें क्या क्या देखिए, पोइट एक्सट्रैक्ट दिया रहेगा, एक स्टेंजा दिया रहेगा, और उसको देख करके हमें उससे रिलेटेड आंसर देने हैं, जो कि उस पैसेज से हो सकता है या उस पैसेज से रिलेटेड चैप्टर से हो सकता है। हमको उसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। उसमें पोएट का नाम पूछ सकता है, पोएम का नाम पूछ सकता है, उसमें सिमिली, उसमें फिगर ऑफ स्पीच पूछ सकता है, और हमको देयर आर 7 फिगर ऑफ स्पीच इन इंटरमीडिएट। हमको इंटरमीडिएट के अकॉर्डिंग 7 फिगर ऑफ स्पीच प्रिपेयर करना है। इसमें हो गया हमारा कौन कौन सा प्रिपेयर करना है, हमको सिमिली पढ़ना है, मेटाफर पढ़ना है, पर्सनिफिकेशन पढ़ना है, ऑक्सीमोरन पढ़ना है, अपॉस्ट्रॉफी पढ़ना है, हाइपरबोल पढ़ना है, और ऑनोमाटोपोई पढ़ना है। ये 7 फिगर ऑफ स्पीच हमको पोइट्री के अंतर्गत ही पढ़ना है, और ये इसी 6 मार्क्स में ही आएगा। और पोइट्री से 10 मार्क्स का एक्चुअल में क्वेश्चन पूछेगा। 6 मार्क्स 6 नंबर का ये हो गया, और इसके अलावा 6 मार्क्स का ये आ जाएगा। 4 मार्क्स का आपका सेंट्रल आइडिया पूछ लेगा, सेंट्रल आइडिया ऑफ द गिवन पोएम। सेंट्रल आइडिया समझ रहे हैं ना, केंद्रीय भाव। एक प्रकार से हमको कोई पोएम का टॉपिक 2-3 टॉपिक रहेंगे, उसमें से हमें किसी एक का केंद्रीय भाव, सेंट्रल आइडिया लिखना है, अपने ओन वर्ड्स में लिखना है। और इसके अलावा हम बात कर लेते हैं सप्लीमेंट्री की। सप्लीमेंट्री में हमसे 15 नंबर के सवाल पूछेगा। यस, सप्लीमेंट्री से हमको 15 मार्क्स के सवाल पूछेगा, जिसमें से 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 8 मार्क्स का रहेगा, जिसमें से हम पढ़ेंगे सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री से हमें शॉर्ट आंसर टाइप 2 क्वेश्चन पूछेगा, जो कि 8 नंबर का होगा, और इसके अलावा 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछेगा, जो कि 7 मार्क्स का होगा। ठीक है ना, इतना हमको याद रखना पड़ेगा। हम अगर इसके बाद हम लोगों ने इसकी बात कर ली कौन कौन सा पढ़ना है, तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा है। दोस्तों को शेयर करें, उनको भी बताएं कि बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करना या आंख बंद करके पढ़ते रहना इम्पोर्टेंट नहीं है। पहले एक ऐसी प्लानिंग तैयार करिए, ऐसी स्ट्रेटजी तैयार करिए, जिससे हमको ये आइडिया मिल जाए कि हमें किस बुक से कितना पढ़ना है, किस चैप्टर से कितना पढ़ना है। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइज। आशा है आप इसी के आधार पर तैयारी करेंगे, अच्छे मार्क्स पाएंगे। इन्हीं उम्मीदों के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।